कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़का टोनी स्टार्क अपने दोस्त की मदद से एक काफी एडवांस सुपर आर्मर बना लेता है। वो अभी सिर्फ 16 साल का ही है और वो अपने फादर को अपनी इस इन्वेंशन के बारे में बताना चाहता है। जिसके बाद हमें टोनी के फादर के बारे में बताया जाता है जो कि हावर्ड स्टार्क हैं और वो एक काफी बड़ी कंपनी के मालिक भी हैं। जिसके बाद जब कुछ मिनट के लिए हावर्ड और टोनी मिलते हैं तभी एक आदमी स्टेन वहां पर आता है और वो काफी गुस्से में था क्योंकि हावर्ड ने एक प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर दिया था जो कि एक काफी खतरनाक वेपन बनाने का था, जबकि उनकी कंपनी इस प्रोजेक्ट से कई $100 भी कमा सकती थी। फिर स्टेन भी गुस्से में वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद हावर्ड टोनी को मैक्लियन रिंग्स के बारे में बताता है जिन्हें चाइना के लोग सोचते हैं कि वो रिंग मैजिकल है, पर हावर्ड के हिसाब से उन रिंग्स की टेक्नोलॉजी उनके टाइम से काफी आगे की है और फिर वो उस रिंग को कुछ साइंटिस्ट को दे देते हैं जिसके ऊपर वो रिसर्च कर पाए और वो दोनों बाप बेटे वापस घर आने लगते हैं। घर वापस आते हुए हावर्ड के पास वापस से स्टेन का कॉल आता है। उस टाइम टोनी टॉयलेट में था। वहां पर हावर्ड फिर से स्टेन से वो प्रोजेक्ट को ना करने की कहता है। तभी उनके प्लेन के इंजन में एक ब्लास्ट होता है और उनका प्लेन क्रैश हो जाता है जिसमें सिर्फ टोनी ही जिंदा बच पाया था, पर उसके फादर की उसी प्लेन क्रैश में मौत हो जाती है। ऐसे ही प्लेन क्रैश के हादसे को अब 6 महीने बीत गए थे और टोनी के हार्ट पर लगी चोट की वजह से अब टोनी को एक रिएक्टर के सहारे जीना पड़ेगा। टोनी अब अपने दोस्त रोडी के साथ रहता है और रोज उस हादसे को भुलाने की कोशिश करता है। साथ ही अभी टोनी सिर्फ 16 साल का है जिसकी वजह से अभी वो स्टार्क इंडस्ट्री भी नहीं चला सकता और इसी मौके का फायदा उठाकर स्टेन टोनी के 18 साल होने तक कंपनी अपने हिसाब से चलाने लगता है और वहां पर वो खुद अपनी पसंद के फैसले लेने लगा था। जब टोनी स्टेन से मिलता है तो वो देखता है कि स्टेन ने उसके फादर की रिंग पहन रखी है और ये बात टोनी को बिल्कुल समझ नहीं आती। फिर वो अपना मन शांत करके रोडी के साथ स्कूल चला जाता है क्योंकि वो अपने स्कूल का पहला दिन ही खराब नहीं करना चाहता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि टोनी अपने स्कूल के किसी भी स्टूडेंट से काफी ज्यादा स्मार्ट था क्योंकि उसने फिजिक्स और केमिस्ट्री जैसी चीजें काफी पहले ही पढ़ ली थी। स्कूल में ही टोनी एक लड़की पेपर से मिलता है जिसके फादर FBI एजेंट है और वो अभी इसी बारे में इन्वेस्टिगेट कर रही है कि टोनी के फादर के मरने से स्टेन को कितनी जगह प्रॉफिट हुआ है। ये जानकर टोनी भी अपने फादर की डेथ के बारे में सच्चाई जानने का डिसाइड करता है। इसके बाद वो एक जंक यार्ड में जाता है जहाँ पर उसकी सीक्रेट लेबोरेटरी थी। रोडी की मदद से टोनी स्टेन पर नजर रखना चाहता था। उसी शाम को टोनी सैटेलाइट को हैक करके स्टार्क इंडस्ट्री के सिस्टम में घुस जाता है और वहाँ पर उसे पता चलता है कि स्टेन उसके फादर की खोजी हर एक टेक्नोलॉजी को काफी खतरनाक वेपन बनाने में यूज कर रहा है। रोडी भी टोनी के साथ फोन कॉल से जुड़ा हुआ था और वो लगातार उसे इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। तभी रोडी टोनी को बताता है कि एक ट्रेन सीधा जाकर स्टार्क इंडस्ट्री के टावर से टकराने वाली है। टोनी समझ जाता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो लाखों लोग मारे जाएंगे और ये बिल्कुल सही नहीं होगा। इसीलिए टोनी जाकर ट्रेन का ट्रैक बदल देता है। लेकिन फिर ये दिक्कत आती है कि जिस ट्रैक पर ट्रेन अभी चल रही है वो अभी पूरा बना ही नहीं है और ऐसे में वो ट्रेन सीधा जाकर सिटी के बीच में लोगों पर गिर जाएगी। तो टोनी खुद ही ट्रेन को आगे जाकर उसकी स्पीड कम करने का डिसाइड करता है। टोनी अपने हार्ट रिएक्टर की भी पूरी पावर लगा देता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता और जल्दी वो समझ जाता है कि उसका ये प्लान काम नहीं करेगा। इसीलिए वो ट्रेन के डिब्बों को अलग अलग कर देता है जिससे कम नुकसान पहुंचे और ट्रैक से सिर्फ एक डब्बा गिरता है, पर टोनी उसे भी पकड़ लेता है और काफी आराम से जमीन पर रखता है जिससे टोनी लाखों लोगों की जान बचा पाता है और अब वो आयरन मैन के नाम से पूरे देश में फेमस हो जाता है। फिर टोनी रोडी से बात करता है और टोनी को याद आता है कि उसके फादर का यही सपना था कि वो टेक्नोलॉजी की मदद से लोगों की रक्षा कर सके और अब वो भी यही काम करेगा। वहीं दूसरी तरफ स्टेन आयरन मैन जैसी टेक्नोलॉजी का यूज अपनी वॉर मशीन में करना चाहता था। जिसके बाद हम एक आदमी जोंग को देखते हैं जिसे मैंडोरिन के नाम से भी जाना जाता है। वो सोच रहा होता है कि किस तरह से वो कभी मैक्लियन रिंग्स को हासिल कर सकता है। तभी एक लड़का जिन कान वहां पर आता है जो कि जोंग का सौतेला बेटा है, पर जोंग जिन कान को गुस्से में काफी मारता है। कुछ देर के बाद एक आदमी जिन कान के पास आता है और उसे बताता है कि स्टार्क इंडस्ट्री में एक आदमी के पास मैक्लियन रिंग में से एक है। वहीं टोनी देखता है कि स्कूल में हर कोई आयरन मैन के बारे में कुछ ना कुछ सोच रहे थे। तभी पेपर टोनी को बताती है कि उसके फादर के हिसाब से आयरन मैन मिलिट्री का एक एक्सपेरिमेंट है। उसी दिन टोनी स्टेन की बनाई कुछ मशीनों को रोकने जाता है जिससे वो सिटी के एक काफी बड़े हिस्से को भी डिस्ट्रॉय कर सकता था, पर स्टेन उन मशीनों से टोनी पर ही अटैक कर देता है। वो मशीन टोनी को दबाकर मारने की कोशिश करती है, पर टोनी का आर्मर इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो आसानी से उस मशीन को रोक लेता है। तभी वहां 2 और मशीन आ जाती है और वो भी टोनी पर अटैक करने लगती है। उनसे बचने के लिए टोनी एक एनर्जी शील्ड बना लेता है। वो मशीन टोनी को चारों तरफ से घेर लेती है जिसकी वजह से टोनी उन पर अटैक करने लगता है। वहीं स्टेन के साइंटिस्ट उसे बताते हैं कि उनकी मशीन ओवरलोड हो रही है जिसकी वजह से वो कभी भी ब्लास्ट हो सकती है। तभी स्टेन के सामने मैंडोरिन आ जाता है और वो हर उस गार्ड को पीट देता है जो उसके सामने आता है। स्टेन ऐसे किसी मॉन्स्टर को देखकर काफी हैरान हो गया था और मैंडोरिन के मांगते ही उस रिंग को निकालकर उसे तुरंत ही दे देता है।
लेकिन इतनी एनर्जी टोनी का सूट भी ज्यादा टाइम तक रख नहीं पाता, इसीलिए टोनी को भी वो एनर्जी कहीं छोड़नी थी। तो टोनी इस मौके का फायदा उठाता और वो एनर्जी उन सभी मशीनों पर सूट कर देता है, जिससे वो सभी ब्लास्ट हो जाती है। टोनी की हालत ज्यादा सही नहीं दिख रही थी। तभी मैंडोरिन भी टोनी के पास आ जाता और टोनी को मारकर काफी दूर गिरा देता है, पर टोनी भी उस पर अटैक करता और जब टोनी उसके हाथ में मैक्लियन रिंग को देखता है तो वो सोचने लगता है कि वो है कौन। लेकिन तभी मैंडोरिन वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद स्टेन टोनी के पास आता है और उसकी वॉर मशीन बनाने में मदद करने की कहता है, पर टोनी इस काम के लिए साफ मना करके वहां से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि असल में उस मैंडोरिन के आर्मर में जिनकान था और जिनकान ने अपने फादर जोंग को जेल में बंद कर दिया था। साथ ही अब जिनकान को पावर का नशा हो चुका था और अब वो सारी रिंग्स को इकट्ठा करना चाहता है। कुछ देर के बाद जोंग की शॉप पर टोनी आता है ये बताने के लिए कि उसके फादर ने मैक्लियन रिंग्स पर काफी रिसर्च की है जो उनके काफी काम आ सकती है। पर जिनकान बताता है कि जोंग कुछ टाइम के लिए सिटी से बाहर गए हैं, जिसकी वजह से वो उनसे नहीं मिल सकता। पर टोनी जिनकान को भी उस रिंग्स के बारे में कुछ बातें बताकर चला जाता है। इसके बाद जिनकान भी टोनी के स्कूल में ही एडमिशन लेने का डिसाइड करता है, जिससे वो टोनी पर नजर रख सके कि टोनी किसी और को रिंग्स के बारे में ना बताए। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिनकान टोनी के स्कूल में आने लगता है और उसे देखकर पेपर बताती है कि उसने जिनकान के बारे में कहीं सुना है। और फिर जिनकान अपनी लिमोजिन में बैठने जा रहा होता है, लेकिन तभी उसका लिमोजिन ब्लास्ट हो जाता है। हालांकि पेपर और टोनी पास में ही थे और वो समय रहते जिनकान को बचा लेते हैं, पर तभी एक वैन आती है जिसमें काफी सारे सोल्जर्स थे जिन्हें मैजिया ने भेजा था, जिससे वो जिनकान को किडनैप करके उसके फादर जोंग को ब्लैकमेल कर सके। वो सोल्जर्स जिनकान को ले जाते हुए टोनी और पेपर को भी ले जाते हैं। रूडी अपने दोस्तों को किडनैप होता हुआ देखता है और सीधा ही सीक्रेट लेबोरेटरी की तरफ निकल जाता है। वहीं टोनी उनसे पूछ रहा था कि उन्हें इस तरह से किडनैप क्यों किया गया। तभी सोल्जर किलर फेन बताता है कि जोंग एक टोंग नाम के ग्रुप का लीडर है जिनकी फाइट ग्रुप मैजिया से चल रही है। तभी पेपर को भी याद आता है कि उसने जिनकान को कहाँ देखा था। वो बता